ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बहुत ही मसरूफ थी। आटा गूंदने और दीगर तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम से दो भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए और मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा तुम्हें याद नहीं आज ईद है, जरा बाहर आकर तो देखो, सारे मोहल्ले के लड़के लड़कियों ने नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हम दोनों ने अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि आज हम ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के लिए सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाए, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने गए हैं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपना काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मा। छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी, अब तुम बाहर जाके खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों बहन भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मा वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं, वे कह रहे हैं देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं है, अगर होते तो तुम जरूर पहनते। वे कहते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे और बोल रहे जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ, अगर जाना है तो। वो खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चले। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम ईदगाह जा सके। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले से लगाकर खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। वे सब्र खो चुके थे। अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पे जबरन एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफी वक्त है, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे। ठीक है, दोनों भाइयों ने कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चे को एक तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा ना हो इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रूंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ ना सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा ना हो इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रूंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी।
ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی میں اپنے معصوم بچوں کو کیسے بتاؤں کہ آج انہیں نئے کپڑے پہنانے کی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی انہیں کیسے تسلی دوں؟ آج تو عید کا دن ہے، وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ یا اللہ، تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ عید کے لیے جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا گیہوں بچا کر تیار کی ہے، اسی سے حلوہ اور روٹی بھی بنائی ہے، لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ، یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اس امی کے سر پر تم نے؟ تو سب کی حالت جانتے ہو، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ، آپ رحم دل ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنے بچوں کو جھوٹے دلاسے اور امید دے کر بہلا رہی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ تو بتا دو اللہ، آپ مجھے راستہ دکھائے۔ آپ میرے غریب شوہر کی حالت جانتے ہیں، ہم غریبوں کے حالات سے واقف ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماں رسوئی میں چلی گئی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کی گھر گھر کے آواز کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی باہر آنے لگا۔ آنسو پوچھتے ہوئے بھلے ہی مٹھائی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہونے کے آیا، ایک اور مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی اماں اماں کہتے ہوئے دو معصوم بچے ہانپتے ہوئے ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ ماں نے اپنے خواہشوں اور آرام کو ہمیشہ اپنے شوہر کی غریبی کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ تھوڑے میں ہی خوش رہتی تھی، لیکن آج معصوم بچوں کی چھوٹی سی خواہش نے ان کے صبر کو توڑ دیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، مسکرانے کی کوشش کی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ دونوں بچوں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی نقل کی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارے ابا صحیح وقت پر آ جائیں گے۔ میں دیکھو یہاں تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تم مٹھائی کھا کر عیدگاہ جانا، تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑی ہی دیر۔ اور انہوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، انہیں پیار سے سمجھایا اور کہا، تھوڑا انتظار کرو بیٹا، مٹھائی ابھی تیار ہو جائے گی۔ چھوٹے بھائی نے آنکھ مسلتے ہوئے اچانک پوچھا، لیکن ہمارے نئے کپڑے؟ اماں یہ سنتے ہی ماں چونک گئی، جلدی سے بولی، ارے بیٹا، ایسا کرتے ہیں تم لوگ جا کر پہلے نہاؤ، ابھی تک نہائے بھی نہیں ہو۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا، نہیں اماں، ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے معصوم بچوں سے چھل کرنا بہت دردناک تھا، ان کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، لیکن انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا، بن نہائے کیا کوئی عیدگاہ جاتا ہے؟ جاؤ جلدی سے نہاؤ، پھر سب تیار ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، ابھی ہم نہا کر آتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی سے آ جاتے ہیں۔ دونوں خوشی خوشی ناچتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے دعا کی، جاؤ بیٹا، اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے، لیکن ماں کے دل میں فکر اور گہری ہو گئی، ان کا دل جیسے ایک اتھار ساگر میں ڈوب رہا تھا۔ ماں سوچنے لگی، جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ ماں کا من اب اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ انہوں نے سجدوں میں گر کر اللہ سے دعا کی، اللہ تم ہی میری سہارا ہو، تم اس بے بس ماں کی مدد کر، تم مجھے اس مشکل وقت سے باہر نکالو، اللہ تمہارے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، مجھے راحت دو اس حالات سے، مجھے اس پریشانی سے میری مدد کرو۔ وہ ماں کسی انمادی کی طرح بولنے لگی، اللہ تم تو بچوں کی ماں کا دل سمجھتے ہو۔ 3 بار ان معصوم ناسمجھ بچوں کو بہلا پھسلا کر میں نے کسی طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں، اب کیا کہوں؟ تم ہی مجھے راستہ دکھاؤ، اللہ تم ہی مجھے سہارا دو، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھر نہانے کے بعد دونوں بھائی خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی اور چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بھائی ہنستے کھیلتے گھر پہنچے اور زور زور سے آوازیں دینے لگے، اماں اماں، ہم آ گئے۔ لیکن اماں کی اور سے کوئی جواب نہ آیا۔ چھوٹا بیٹا معصومیت سے اپنے بھائی کی اور دیکھنے لگا اور پوچھا، بھیا ماں بول کیوں نہیں رہی ہے؟ کیا ماں سو رہی ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اپنے باہوں میں لے کر اسے دلاسا دینے لگا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی ماں کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا، اسی وقت دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بڑے بھائی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دونوں بھائی چونک گئے، ایک دوسرے کی اور دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک گیا۔ تبھی پھر سے دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی۔ ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی چلا پڑے، اماں اماں، باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی اور سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز کے ساتھ کچھ بھاری کھڑکھڑ کی آواز سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے، انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار کا آدمی ہوتا یا پڑوسی کے گھر پر آتا تو وہ ہمیشہ سلام کرتا ہے،
लेकिन यह सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। माँ भी कुछ बोल नहीं रही है। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, बाहर से फिर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और जोर से चिल्लाकर पूछे। दरवाजे पर बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी? हाँ, मैं दर्जी हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही दोनों ने यह बात सुनी, दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी नए कपड़े के गट्ठर के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचा। माँ अब भी संभल नहीं पाई थी, वह गुमसुम आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े लेकर आया है, जल्दी से हमें पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़ा भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहकते हुए बोला, हाँ अम्मा जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का टाइम नहीं मिलेगा। माँ यह सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए बच्चों की ओर देखा और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और सीधे सजदे में गिर गई। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तुम्हारी बुजुर्गी को कौन समझ सकता है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया था कि जो आदमी नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया है वह दर्जी नहीं था, असल में कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि वह आज हमारे घर से विदा हो जाए। लेकिन बच्चों को यह बात याद ही नहीं रही। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बच्चों को देखकर उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और माथे पर चूमा। फिर हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा क्या अभी तक तुम नहीं गए? दर्जी साहब को क्या लगेगा, वो क्या सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने बदतमीज है। मेहमान बाहर दरवाजे पे खड़ा है, तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो, तुम तो उसे भूल ही गए, यह तो बहुत बड़ा गलत सलूक है। तुरंत जाओ, उसे मेरा सलाम पहुंचाओ और कहना कि आज हमारे मेहमान बन जाओ। बेटा उन्हें बैठक में आराम से बैठने के लिए कहो। बिना देरी किए दोनों भाई दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर निकल चुका था। दोनों भाई जोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, आप जल्दी वापस आ जाइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए, हम बैठक का दरवाजा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, अपनी अम्मा और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और वक्त मिलने आऊंगा, अस्सलाम वालेकुम। दोनों भाई दौड़ते हुए माँ के पास आए और सब कुछ बता दिया। माँ, दर्जी साहब ने तुम्हें और अब्बा को सलाम कहा है, वह घोड़े पर सवार होकर उस तरफ जा रहे हैं, जल्दी आओ। माँ, उन्हें देखोगी ना, जल्दी करो और खिड़की से देख लो, जल्दी आओ। माँ, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं, आओ ना माँ। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान की ओर उड़ते जा रहे थे। उनकी बदन की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी। अचानक वह फरिश्ते आसमान में पहुंचने के साथ गायब होने लगे। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाकर बोले, अम्मा अम्मा देखो, वो रहे, अब्बा दूर से आ रहे हैं। माँ ने बच्चों को लेकर अंदर कमरे में ले गई और उनके बदन पर नए कपड़े पहनाने लगी। उनकी आंखों से आंसू खुशी के बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हो, तुम अभी यह नहीं समझोगे, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से यह बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को मत भूलना, उनको हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर तुम इस छोटी सी बात को हमेशा अपने दिल में बसा लोगे और जिंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हर मुश्किल, हर परेशानी में वो तुम्हारी मदद करेंगे। माँ अपने बच्चों को नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो माँ ने सुरमे का डिब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़ोहरा। अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा बाहर जाना ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना बाकी था। माँ थोड़े गुस्से में बोली, बैठे रहो, पहले सुरमा लग जाने दो। इस बीच छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में सुरमा लगाया जा चुका था।
दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान हो गए और बोले, यह क्या, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपनी माँ और अब्बा को गले लगाकर खुशी जताई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो ने बच्चों को आवाज को चुप कराया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को सारे वाकयात सुनाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला सजदे में गिर गए और बोले, अल्लाह, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप रहमान है, आप रहीम है, आप सबकी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ने पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाए थे, तुम उन्हें पहचानती हो? क्या तुमने जान लिया कि वह कौन थे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, तुम सच कह रही हो, वह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला की जुबान से अचानक जोर से निकला, अल्लाहू अकबर। यह कहते हुए वह भी सजदे में गिर गई और उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हम भी सजदे में गिर गए। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।